नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, आज एनडीए का नेता चुने जाने के बाद पीएम मोदी ने जिस तरह का भाषण दिया तो उनके चेहरे के भाव बता रहे थे कि कम सीटें आने का मलाल क्या है। और जुबान से जिस तरह मोदी सरकार एनडीए सरकार बन गई वो दिखाता है कि कम सीटें आने का असर क्या है। उसके बावजूद पीएम मोदी ने अपनी छवि के डैमेज कंट्रोल के लिए, मीडिया को हेडलाइन देने के लिए, मीडिया को टास्क देने के लिए कि आज ये चलाना है, मुझे जीता हुआ दिखाना है, विपक्ष को हारा हुआ दिखाना है। क्या भड़ास निकाली पीएम मोदी ने और किस तरह अपना रोड मैप बताने की बजाय बहुत देर तक विपक्षी नेताओं का मजाक उड़ाते रहे। ऐसा नहीं लगा था कि नई सरकार बनाने वाला कोई नेता भाषण दे रहा है, ऐसा लग रहा था कि चुनाव की कोई रैली चल रही है। पीएम मोदी ने किस तरह यह दिखाया कि देखिए मैं हारा नहीं हूं, मैं जीता हूं, और किस तरह इस बात का मजाक उड़ाया कि उन्हें हारा हुआ बताया जा रहा है। क्या कहते हैं, जरा सुनिए। 2024 के लोकसभा के चुनाव के जो नतीजे हैं, हर पैरामीटर से देखेंगे दुनिया ये मानती है और मानेगी कि ये एनडीए का महाविजय है। और आपने देखा 2 दिन कैसा चला, जैसे हम तो हार चुके हैं, गए। सब चारों तरफ यही दिखता था, क्योंकि उनको अपने कार्यकर्ताओं का मोरल हाई करने के लिए ऐसे काल्पनिक परेड ये करने पड़ रहे हैं। और साथियों, गठबंधन के इतिहास में अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो ये सबसे मजबूत गठबंधन की सरकार है। लेकिन कोशिश ये की गई कि इस विजय को स्वीकार न करना, उसको पराजय की छाया में डुबो के रखना, लेकिन उसकी ऐसी चीजों की बाल मृत्यु हो जाती है, और हो भी गई। लेकिन देशवासी जानते हैं कि न हम हारे थे न हम हारे हैं। लेकिन 4 तारीख के बाद हमारा जो व्यवहार रहा है वो हमारी वो पहचान बताता है कि हम विजय को पचाना जानते हैं। हमारे संस्कार ऐसे हैं कि विजय की गोद में उन्माद पैदा नहीं होता है और न ही पराजित लोगों के प्रति उपहास करने के हमारे संस्कार हैं। हम विजय को भी पचाते हैं और पराजित का भी उपहास करने की विकृति हम नहीं पालते हैं, हमारे संस्कार हैं। अब किसी भी बालक को पूछो कि भाई लोकसभा के चुनाव के पहले सरकार किसकी थी, तो कहेगा एनडीए। 24 के नतीजों के बाद सरकार किसकी बनी, एनडीए। फिर हारे कहां से भाई? पहले भी एनडीए थी, आज भी एनडीए और कल भी एनडीए है। आप सोचिए, 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई। तो दोस्तों, इस तरह पीएम मोदी मजाक उड़ाते हैं विपक्षी दलों का। कहते हैं कि पहले भी एनडीए की सरकार थी, आज भी एनडीए की सरकार है, आगे भी एनडीए की सरकार रहेगी। पहले ये क्या होता था, असर क्या हुआ है? पहले भी मोदी की सरकार थी, आज भी मोदी की सरकार है, आगे भी मोदी सरकार रहेगी, ये बोलते थे देश के प्रधानमंत्री। अब अचानक एनडीए शब्द जो है वो जुबान पर परमानेंट हो गया है, क्योंकि सामने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू बैठे दिखाई देते हैं, जो कई बार उनके खिलाफ जा चुके हैं, उनके खिलाफ गठबंधन बनाने की कोशिश की थी। तो पीएम मोदी को इस तरह मजाक उड़ाना शोभा नहीं देता। और कमाल की बात की कि हमारे संस्कार ऐसे हैं कि विजय में भी हम उन्माद में नहीं आते और पराजय को स्वीकार करते हैं। हमारे संस्कार ऐसे हैं। लेकिन मोदी जी, आपका परिवार लिखने वाले और आपके समर्थकों के संस्कार कैसे हैं? यूपी वालों को गालियां दे रहे हैं,
अयोध्या वालों को गालियां दे रहे हैं और उस पर गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई हैं। तो पराजय को आखिरकार स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे यूपी में? कम से कम अगर यूपी की लोकसभा सीटें देखें तो वहां तो आप हारे हैं आंकड़ों के हिसाब से भी। और एक बात समझ नहीं आई, प्रधानमंत्री ने कहा कि आंकड़ों के हिसाब से एनडीए की सबसे बड़ी जीत है। अगर एनडीए के आंकड़े भी देखें तो पिछले टर्म में ज्यादा थे, आपकी सीटें बहुत बड़ी संख्या में कम हुई हैं। तो आखिरकार किस बात का घमंड है? सारी संवैधानिक संस्थाएं आपके कब्जे में, मीडिया आपके कब्जे में, सबसे ज्यादा आपकी पार्टी ने पैसा खर्च किया चुनाव प्रचार में, फिर काहे की जीत है? आप तो कह रहे थे कि चुनाव तो औपचारिकता है, 400 पार जीतने वाले हैं, 300 पार जीतने वाले हैं, कांग्रेस तो अब की बार राहुल गांधी की उम्र जितनी सीट भी नहीं ले पाएगी। अब क्या हुआ? अब कहते 100 सीटें नहीं ले पाई। मतलब हर हाल में अपने आप को विजय दिखाना है। प्रधानमंत्री का यह भाषण दिखाता है। जो प्रधानमंत्री कहते थे जनता के बीच जाकर कि किसकी सरकार चाहिए, जनता बोलती थी मोदी सरकार। ये कहते थे कि मोदी को 400 सीट क्यों चाहिए, मतलब कभी नहीं कहा कि एनडीए को 400 सीट क्यों चाहिए, मोदी को 400 सीट क्यों चाहिए। आज वही कहते हैं कि एनडीए सरकार बन रही है। एनडीए का कल भी जलवा था, एनडीए का आज भी जलवा है। अचानक एनडीए जिंदाबाद हो गया है, यह है असर। 200 देश के प्रधानमंत्री से लेकर जो मीडिया एंकर इसे एनडीए की महान जीत बता रहे हैं और कहते हैं कि इंडिया गठबंधन तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला की तरह हो गया है। उन्हें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर विमोह का ये वीडियो देखना चाहिए। क्या शानदार वीडियो बनाया है विमोह ने और बताया है कि कैसे 2024 चुनाव के नतीजों ने एनडीए का, जो लोग हर बात में उन्माद फैलाने की कोशिश करते थे, उनके पजामे का नाड़ा खोल दिया है। जरा देखिए शानदार वीडियो। Akash says, why people are celebrating BJP laws but they win technically? Oh, that's easy. They did not win the way they were expecting to. Let me explain it to you. There is an anime fight happening. दो कैरेक्टर्स तलवार पकड़ के ऐसे ऐसे खड़े हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ भागते हैं। BJP stands up and says, हाँ मुझे कुछ नहीं हुआ। India Alliance turns around and says, हाँ पर तेरे पजामे का नाड़ा अब मेरे पास है। BJP looks down, उसका पजामा खिसक रहा है। उसने अपने तलवार फेंक कर दोनों हाथों से पजामे को पकड़ लिया और उसने रियलाइज किया कि अब मुझे पजामे को पकड़ कर रखना होगा, नहीं तो पजामा नीचे गिर जाएगा और मैं एक्सपोज हो जाऊंगा। और इंडिया अलायंस बोलता है, वैसे मैं रुकने वाला नहीं हूँ। बीजेपी की समझ में आता है कि वो अपने अलायंस को भी नहीं बोल सकता कि मेरे पजामे को पकड़ो, क्योंकि जिस प्रकार का व्यवहार उसने अलायंस की तरफ दिखाया है, उसको यकीन नहीं है कि अलायंस उसका पजामा पकड़े रहेंगे। इंडिया अलायंस सिर्फ इसलिए खुश हो रहा है क्योंकि उसने नाड़ा उतार दिया है। श्योर, आइडियल सिनेरियो वुड हैव बीन पजामा उतारना, पर पजामा नहीं उतरा तो भी चलेगा। कम से कम अब ये तलवार नहीं पकड़ पाएगा क्योंकि इसको दोनों हाथों से अपने पजामे को पकड़ कर रखना पड़ेगा। दैट इज व्हाई पीपल आर हैप्पी। तो विमोह ने बताया कि किस तरह 2024 के चुनाव ने विपक्ष को मजबूत किया है और मोदी सरकार जो हमेशा घमंड में रहा करती थी, उसे अब अपना पजामा संभाले रखना होगा, यह कटाक्ष किया है विमोह ने। दोस्तों, इसके अलावा पीएम मोदी ने जो कहा कि हम पराजय को लेकर किसी का मजाक नहीं उड़ाते, मतलब अपने आप में यह मजाक है। प्रधानमंत्री हमेशा तो सीटों की संख्या से लेकर तमाम बातों पर विपक्ष का मजाक उड़ाते हैं, चुनाव हार जीत को लेकर मजाक उड़ाते हैं। यहां तक कि एक बार चंद्रबाबू नायडू का भी हार को लेकर मजाक उड़ाया था। ये वीडियो जरा देखिए पीएम मोदी का। ये याद दिलाते हैं कि वो मुझसे बहुत सीनियर है। भाई, इसमें क्या विवाद है? आप सीनियर है, इसलिए आपके सम्मान में मैंने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी है। आप सीनियर है दल बदलने में, आप सीनियर है नए नए दलों से गठबंधन करने में, आप सीनियर है अपने खुद के ससुर की पीठ में छुरा भोंकने में। अरे आप सीनियर है एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में हारने में, एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में हारने में, और मैं तो उसमें सीनियर हूं नहीं। दोस्तों, पीएम मोदी इसे एनडीए की महान विजय इसलिए बता रहे हैं क्योंकि छवि को डैमेज पहुंचा है, तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए अपने आप को विजय दिखाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बहुत सारे निष्पक्ष पत्रकार मानते हैं कि जिन हालात में ये चुनाव लड़ा गया, उसको सिर्फ आंकड़ों के हिसाब से नहीं देखा जा सकता। संसाधन के हिसाब से, हालात के हिसाब से ये पीएम मोदी की नैतिक हार है। और विपक्ष, आप पीएम मोदी के चुनाव परिणाम को अपनी महाविजय बताने पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।